ओम नमः शिवाय। जय माता दी। यह वीडियो सूचनार्थ मेरे उन दर्शकों के लिए है जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझसे परामर्श इत्यादि ले चुके हैं या लेते रहते हैं और एक सही समय आ रहा है उसका सही सदुपयोग करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी है जो इस समय का सदुपयोग अपने तरीके से करना चाहें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में समय, तिथि, मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। ऐसा ही एक समय आ रहा है जुलाई में, 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, और यह है गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र। सावन से पहले, सावन स्टार्ट होने वाला है, जुलाई में सावन भी प्रारंभ हो जाएगा, भगवान शिव का पवित्र माह, लेकिन उससे पहले यह आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र जो है वो आ रहा है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। जो लोग भी चाहें इस समय का बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्रभावशाली समय होता है गुप्त नवरात्रि। ऐसी मान्यता है कि अगर आप स्वयं के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो गुप्त रखें, बताए नहीं। साधना जो है, साधना करने वालों के लिए, अगर कोई आपकी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, साधना करना चाह रहे हैं उस दृष्टिकोण से, लेकिन वह हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में और उसके साथ आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय का प्रयोग पूजा अनुष्ठानों के लिए भी बहुत लाभकारी है, विशेष करके माँ भगवती से संबंधित पूजा अनुष्ठान। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में विवाह से संबंधित समस्या आ रही है, विवाह में रुकावट आ रही है, ग्रहों के कारण बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, या वैवाहिक जीवन कष्टकर हो रहा है, दुष्कर हो रहा है, तो ऐसे में माँ कात्यायनी का अनुष्ठान लाभप्रद होता है। देखिए, पूजा पाठ या कोई भी चीज़ गारंटी नहीं ली जाती, इस बात को आप स्पष्ट समझ लें, लेकिन यह लाभकारी समय है, सदुपयोगी समय है, और इसका प्रयोग आप इस दौरान कर सकते हैं माँ कात्यायनी के अनुष्ठान के लिए। उसी प्रकार से अगर संतान की बाधा हो रही है, आप विवाहित हैं, बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, कई कारण होता है, ग्रह जनित समस्याएं होती हैं, तो जिस ग्रह के कारण हो रहा है उसकी शांति पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ संतान से संबंधित 2 विशेष अनुष्ठान होते हैं। एक संतान गोपाल का, जो भगवान कृष्ण की, उसमें गोपाल जी के स्वरूप में पूजा होती है। दूसरी माँ स्कंद माता की, स्कंद माता का अनुष्ठान नवरात्रों के दौरान किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए। उसी प्रकार धन धान समृद्धि के लिए आप माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान कर सकते हैं, साथ में कुबेर का भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। विपन्नता है तो क्या ही कोई अनुष्ठान करेगा, क्योंकि जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो खर्चीले होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप खुद से करना चाहें तो माँ लक्ष्मी का 9 दिन तक 10 जो है वो मंत्र जप करें, और 10वें दिन जो है वो आहुति दे दें, हवन कर दें, यज्ञ कर दें, समापन कर दें। और जो अनुष्ठान कराना चाहते हैं, अगर धन धान समृद्धि है तो समृद्धि तो सबको चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से माँ लक्ष्मी का, शत्रु बाधा, अगर आप परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के समस्याओं से, शत्रुओं से परेशान हैं, तो माँ बंगलामुखी का अनुष्ठान बहुत लाभकारी होता है, इस दौरान आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य दृष्टिकोण से कोई उद्देश्य नहीं है तो दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान इस दौरान बहुत लाभकारी होता है, और पाठ भी कराना चाहें तो कर भी सकते हैं, खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। माँ दुर्गा के लिए, माँ भगवती के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ इस दौरान नवग्रह शांति की पूजाएं भी लाभकारी होती हैं, क्योंकि समय बड़ा प्रभावशाली होता है। समय जो है वो यह काफ़ी पवित्र और प्रभावशाली समय है पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए। तो जो यह स्पेशली जो हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो वही लोग कराएं, बुकिंग कराएं जो मुझसे परामर्श लिए हों कभी, और जिनको मैंने कोई सुझाव दिया हो, या परामर्श लेकर के कराना चाहते हैं तो इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। 4 जुलाई तक इसकी बुकिंग हमारी साइट पर चलेगी, और यह इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को यह सूचना दे दूं कि जो लोग भी इस दौरान इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं वो 4 जुलाई तक हमारी साइट से उसकी बुकिंग करा लें। कोई क्वेरी हो तो astrotipsindia.com जो है, astrotipsindia@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बट सिर्फ वही लोग जो परामर्श ले चुके हैं, नए जो कभी कोई परामर्श नहीं लिया या कहीं और से सुझाव लिए हैं, उनके पूजा अनुष्ठान हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो यह सूचना आपको देनी थी, इस कारण जो है यह मैंने वीडियो दिया। आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।